भाई हरियाणा की बात कर रहे लोकसभा चुनाव की, तो जहां कांग्रेस चुनाव नतीजों को लेकर के गदगद हुई है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो हाशिए पर चलेगी, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वहां 10 की 10 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई थी, लेकिन आज 5 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी हैं बरवाला से। सर से बात कर ले। सर नमस्कार। राम राम रंगा साहब, कैसे हो सर? भाई बढ़िया। आज इतना बड़ा जूम हासिल नहीं, ये तो मैं बस थोड़ा सा मन आगे जाना ताल्लु गाँव में, तो मैंने कहा कई दिन हो गए हमारे यहाँ पर, जब हम इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लगी थी हांसी के अंदर भी, मैं करीब दर्जन भर गाँव में गया था। तो इन भाइयों ने सभी ने वोट दिए थे कांग्रेस पार्टी को, भाई जयप्रकाश जी को, और जयप्रकाश जी जीते हैं, उनके लिए इनका धन्यवाद कर दिया हमने सबका। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी राखी। एक थप्पड़ कांड हो गया, एक चप्पल कांड हो गया जी, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखो कांड तो कांड ही हुआ है ना, थप्पड़ आतंकवादी, वो आतंकवादी घोषित कर दिया उनको। देखो उसका बारे में मैं नहीं कह सकता भाई, देखो क्या कांड रहा है मौके पे, मेरे को इसका बारे में नहीं पता है। कई बार किसी भाई के कोई तकलीफ हो, वह तकलीफ है तो देखो उसने रखनी चाहिए सामने अपना आप। कई बार देखो क्या बताएं इसका बारे में। कांग्रेस पार्टी 10 सीटों में से 5 सीटें लेकर के जो एक वर्चस्व था, एक बढ़िया प्रदर्शन जो हरियाणा के अंदर करके गई है 2019 के मुकाबले, क्योंकि 2019 के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी अब हौसले बुलंद हैं। क्या लगता है 2024 का विधानसभा जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी अपनी? बिल्कुल 100% सरकार बनाएगी और अच्छी बहुमत से सरकार बनाएगी। उसका कारण है, एक तो 10 साल हो गए हुड्डा साहब ने सैकड़ों रैलियां पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर करी, और जितने भी कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, वोटर थे, उनका हौसला बनाए रखा हुड्डा साहब ने। और जब से उदय भान जी प्रधान बने हैं तब से तो लेकर आज तक मेरे ख्याल है 35-36 तो पूरे विधायक मंत्रियों ने ज्वाइनिंग करी है, और भाई दीपेंद्र जी की अगुवाई में अनेक पार्टियों के पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, जिला पार्षद, इन्होंने ज्वाइनिंग करी है। तो कांग्रेस पार्टी को कामयाब करने में और मजबूती करने में हुड्डा साहब का और हमारे उदय भान जी का और भाई दीपेंद्र जी का पूरा योगदान है। कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता थी, बीजेपी ज्वाइन कर ली माँ बेटी, क्या कहना चाहेंगे? चलो कर सके कोई आदमी, देखो उसके बारे में नहीं कहूंगा भाई किस कारण गई है, वो देखो भाई उसका उस मान लो उनको पूछो, परंतु नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत बड़ा मान सम्मान था। सीधा खुला कहा जी बाप बेटे की पार्टी रहेगी। तो चलो देखो कोई आरोप लगाता है तो भाई कोई न कोई तो आरोप लगा के कहीं जाएगा नहीं, बाकी ऐसी बात है नहीं। ऐसी बात होवे तो आज हुड्डा साहब का नाम क्यों हरियाणा में है? भाई बाप बेटा, भाई बाप 2 बारी का मुख्यमंत्री और कितनी बार का सांसद, और बेटा कितनी बारी का सांसद, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबको साथ लेके चलता है। भाई जो पब्लिक में रहेगा नाम तो उसी का होगा नहीं। अब पब्लिक में लोग रहे, कौन ड्राइंग रूम की राजनीति करे, ड्राइंग रूम की राजनीति करने वालों का पास जनता कैसे जाएगी? तो जो पब्लिक में रहेगा, आज ये सैकड़ों की संख्या में आज भाई हमारे यहाँ पर आए हैं। भाई मैं तो एक पूर्व विधायक हूँ और बरवाड़ा से हूँ, ये तभी आए जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो इनसे मैं संपर्क कर लेता हूँ। बात कर ले विधायक जी, रामनिवास घोडेला को ही टिकट बरवाड़ा से क्यों मिले कांग्रेस, क्या कारण? नहीं, देखो ये तो पार्टी का फैसला है, हमारे हुड्डा साहब का फैसला है, हमारे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का फैसला है कि जो आदमी जीता हुआ है उसको हम टिकट देंगे। अब की बार, पिछली बार रह गई थी, वो पार्टी को मलाल है, हुड्डा साहब को भी इस चीज का मलाल हुआ कि वे घोडेला साहब को टिकट देते तो वो जीतता, और आज पार्टी सत्ता में होती अगर गलत टिकटों का बंटवारा पिछली बार नहीं होता तो। अब की बार सही टिकटों का बंटवारा होगा और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जनता की एक ही आवाज है बरवाड़े में कि भाई रामनिवास घोडेला को जिताना है। हिसार लोकसभा सीट थी जो काफी हॉट सीट रही है, तरह तरह के इल्जाम भी लगे। जयप्रकाश जो प्रत्याशी कांग्रेस के फिलहाल सांसद हैं, वो हिसार से सांसद बने हैं, तरह तरह के आरोप लगे उनके ऊपर भी। कांग्रेस ने मतलब एक जो कांग्रेस कमेंडम था, कांग्रेस खड़ी रही है एक जगह पर, लोगों से संपर्क किया, वोट परसेंटेज भी अपना बढ़ाया। जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता था आदमपुर, वहां से बीजेपी के विधायक हैं, वहां से भी चुनाव जीत करके निकले। नहीं, आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप सिद्ध तो नहीं कर पाया कोई आदमी। जयप्रकाश जी 3 बार के सांसद रहे हिसार से और 4थी बार अभी बने हैं। आरोप लगा दिया, आरोप लगाने वाला का बटा क्या?
जो 2019 में हम कितने वोट मारा है और आज हमारे कितने वोट आए हैं। देखो वोट परसेंटेज पूरा हरियाणा में 20% बढ़ा है कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का घटा है, ठीक है नहीं। बाकी जयप्रकाश जी अच्छे बहुमत से जीते हैं और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जयप्रकाश जी अच्छे काम कराएंगे, पहले भी कराया होगा। बैकवर्ड की बात कर लें सर, भारतीय जनता पार्टी एक सीधा सा दावा करती है बैकवर्ड जो वोट है हमारा है, सीएम बैकवर्ड का बना दिया, नयाब सैनी जी को बना दिया, आगे भी जो बैकवर्ड का जो साथ रहेगा हमारे साथ रहेगा। तो इसको बैकवर्ड को आप कहाँ देख रहे हैं, किस स्थिति में भी देख रहे हैं? नहीं पता है, बैकवर्ड का वोट बैंक, SC BC का वोट बैंक पार्टी कांग्रेस पार्टी को मिला तभी तो हमारे 5 साल से जीते। कोसली की बात करें, कोसली में पिछली बार भाई दीपेंद्र जी 75,000 वोटों से आ रहा, अब की बार वहां से जीते है 2 वोट 1100 वोटों से, 2 वोटों से ना 1100 जीते है। सुनो तो इस तरह ही चाहे सारा लगा लो, हमारे हल्के की बात करें चाहे आप 80 की बात करो, जितने बैकवर्ड के काम है 80 के अंदर बैकवर्ड के बहुत काम है। यहाँ पर एक आप उसका टोटल करके देखोगे नहीं, 80 शहर की बात करेंगे 2019 में तो बीजेपी को कांग्रेस को वोट ही नहीं मिले और आज उन गांवों में वोट मिले 35 और 40% वोट, 35% वोट हमारी कांग्रेस पार्टी को बैकवर्ड ने दिए हैं, SC ने भी दिए। लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि मोदी का जादू था, वो मोदी का जादू अब भी चले है, प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार। प्रधानमंत्री सबसे कम वोटों से बने हैं। भाई दीपेंद्र जी की जीत देखो, राहुल गांधी जी की जीत देखो, आप इनकी जीत देखो नहीं तो देखो प्रधानमंत्री होते हुए कम वोटों जीतना, लोगों को शुरू में तो पीछे चले हुए लगने, ठीक है नहीं। चलो अच्छी बात है, सरकार बनाई है उन्होंने मिलजुल के, कोई बात नहीं, 400 पार का नारा तो नहीं होया, ये बात। बैसाखी की सरकार बन गई, कितने दिन चलने की उम्मीद है? चलो भाई देखो वो तो अगला का, अब मिलजुल के केवल कितने दिन चलेगी इसके बारे में हम क्या कहेंगे। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मैं आपको पूर्ण विश्वास है। हुड्डा साहब ही चीफ मिनिस्टर क्यों? बिल्कुल पक्का, उसके साथ जनता छत्तीस बिरादरी की और भी काफी दावे कर रहे हैं, कुमारी शैलजा वो भी दावे कर रही है, अच्छी बात है, हमारी सीएम मैं बनूंगी, वो अभी लीडर है हमारी कांग्रेस पार्टी में, वो भी लीडर है हमारे कांग्रेस पार्टी में। आप किसको देखना चाहते हैं? मैं लीडर तो देखो, लीडर ही है, इसमें कोई शक नहीं। मुख्यमंत्री में हुड्डा साहब को देखना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया रामनिवास जी। धन्यवाद। तो रामनिवास गुड़ेला जी हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत की राजनीति को लेकर के। अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 का अभी संपन्न हुआ है और इसके साथ ही जो विधानसभा चुनाव है 2024 वो भी नजदीकी हैं, तो कितना कुछ इत्तेफाक रखते हैं आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दें और देखते रहे मीडिया नेटवर्क।